घनघोर आवाज में। जब सातों सागर वर्षा करने लगे, वो आंधी तूफान मचा है, इतना घोर का पानी बरस रहा है कि जितनी ग्वाल बाल है एकदम से, जितनी ग्वाल बाल है कन्हैया से कहते कन्हैया कन्हैया तूने ही कहा था कि गोवर्धन की पूजा करो गोवर्धन। अब इंद्र नाराज हो गया, अब क्या होगा, तू ही बचा मुझे। भगवान कन्हैया विचार करते हैं चिंता मत करो। भगवान कन्हैया देख रहे सभी सब ग्वाल बाल ऐसी उसी इधर उधर भाग रहे हैं, बहुत जोर से तूफान आ रहा है, कुछ नजर नहीं आता, ना तो गाय ना वृंदावन में गोकुल में जितने घर बने वो भी सभी सब इधर उधर भाग रहे तूफान में। भगवान कन्हैया पहाड़ के पास गए, जिसकी पूजा की थी उसी पहाड़ को अपने नख से उठाया, पहाड़ को जाकर के नख से उठाया और जितने ग्वाल बाल सब उस पहाड़ के नीचे, जितनी गाय बछड़े ग्वाल बाल सभी प्रेम से गोवर्धन महाराज की, गोवर्धन धारी की जय हो। सभी सब ग्वाल बाल। जब देखा भगवान कन्हैया अपनी उंगली लगाए तो सभी सब जितने ग्वाल बाल अपनी अपनी लाठी लिए थे सभी लाठी लगाए। तो कहते हैं एक कथा से हमको आपको शिक्षा मिलती है कि किसी का एक बहुत भारी बोझ होता है, जैसे कि श्रीमद् भागवत कथा। ऐसे हमारे परम सम्मानित दादा परम पूज्य यजमान दादाजी मेहीलाल पाल, इन्होंने इस अनुष्ठान को रखा तो इन्होंने मानो कि एक साथ में पहाड़ उठाया अकेले में, और अगर आ करके आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे उन ग्वाल बालों की तरह लाठी लगाएंगी तो बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त होगा, भगवान की अति कृपा होगी। तो समस्त ग्वाल बाल अपनी अपनी, क्योंकि कहते हैं जो काम भगवान ठान लेते हैं वो कर्तव्य तो भगवान है, सिर्फ नाम हमारा आपका होता है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ना, तो करता सब भगवान है, सिर्फ आपको करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार से गोवर्धन भगवान उठाया, और जब उठाया तो गोवर्धन पहाड़ के सभी सब नीचे, और ये जो इतनी वर्षा हो रही थी, इतना सारा जल आ रहा था गोकुल वृंदावन में, ये जल कहाँ गया फिर। त्रेता की बात है, त्रेता की बात है, जब प्रभु राम का विवाह हुआ, तो विवाह होता है जब बहू घर में आती है तो मुंह दिखाई रस्म होती है ना। पहले तो बहू का स्वागत होता, अंदर जाती है, इसके कुछ क्षणों बाद मुंह दिखाई का रस्म होता है। मुंह दिखाई के बाद और अन्य रस्म होते हैं, बहू भोजन आती है तो भोजन बनाती है। तो जानकी मैया भोजन बनाती है, सभी सब भोजन पान करते हैं। तो जानकी मैया जी को थोड़ा घमंड आ गया कि मैं इतना सुंदर भोजन बनाती हूँ और सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो एक बार माता सीता प्रभु राम से कहने लगी, प्रभु कोई ऐसे व्यक्ति को लाइए जो थोड़ा ज्यादा खाए। तो घमंड बन गया। प्रभु राम विचार करते जानकी के अंदर घमंड बन गया है, इनके अपने भोजन पे बड़ा नाज है, तो कहा कोई बात नहीं मैं ले आऊंगा जो थोड़ा ज्यादा खाते। अब प्रभु राम अगस्त ऋषि के पास गए, कहा महाराज आप हमारे घर में आमंत्रित है। अगस्त ऋषि को बुला करके लाए और कहा प्रभु जब तक मैं संकेत ना करूं आप भोजन खाना बंद मत करना। तो अगस्त ऋषि आए, माता जानकी भोजन बनाती है, बड़ा ही सुंदर भोजन बनाती है। सुंदर भोजन बना करके थाल परोस करके अगस्त ऋषि के सामने रख दिया। निवेदन करती हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पाठ भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पाठ भूषण धरही।
जब भी हम और आप लोग घर में भोजन बनाते हैं तो सर्वप्रथम भोग लगाना चाहिए। किसका? भगवान का भोग। जब घर में भोजन बनता है तो सर्वप्रथम भगवान का भोग लगाना चाहिए। इससे हमको आपको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कि 4 पहर चोरी करे, हरि झूठा भोजन खाए, पर तिरिया को गले लगावे, सो वैकुंठ जाए। ये कबीरदास जी का दोहा है। कबीरदास जी ने उल्टी शब्दों में, उल्टी शैली में लिखा है कि 8 पहर चोरी करे। तो 8 पहर चोरी किसकी करना है? पड़ोसी के घर में डाका नहीं डालना है। 8 पहर चोरी किसकी करना है? भगवान के भजन की, भगवान के भजन की चोरी करना है। क्योंकि भगवान का भजन हमेशा एकांत में होता है ना, एकांत में चुपके से भजन करना चाहिए। 4 चीजें जो पर्दे की होती है आड़ में करना चाहिए, पर्दे में। भोजन भजन खजाना नारी, ये सब पर्दन के अधिकारी। नंबर 1 में भोजन, नंबर 2 में भजन, नंबर 3 में खजाना, धन दौलत। धन दौलत कोई बाहर छोड़ देता है क्या? नहीं। आजकल तो बैंक बैलेंस है जगह जगह बैंक। और पहले के जो दादा लोग थे, बुजुर्ग, वो क्या करते थे? अपना धन दौलत बढ़िया एक घड़े में रख के, और जो सबसे पीछे कोठरी होती थी उसको खोद करके अंदर रखते थे, है ना। तो भजन जो खजाना है, भोजन है, और नारी, पुरुष तो चाहे जहां पे रह सकता, लेकिन नारी पर्दे की होती है, ये भी पर्दे की है। तो 8 पहर चोरी करे, तो 8 पहर भगवान के भजन की चोरी करना है। झूठा भोजन खाए। झूठा भोजन मतलब ये नहीं कि घर में पति देव खा चुके, पति देव की थाली में जुट जाए, नहीं। झूठा किसका खाना है? सर्वप्रथम जब भोजन बने घर में तो सर्वप्रथम ठाकुर जी का भोग लगाना चाहिए। वही प्रसाद भोजन में मिला करके, वो ठाकुर जी का जूठा हो गया तो क्या हो गया? प्रसाद। प्रसाद के रूप में प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है। जब हम और आप लोग भोग भगवान का लगा देते, चाहे जितने लोग आ जाएं, कभी भी कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो प्रसाद हो गया। भोजन खाना नहीं है, प्रसाद है। पर त्रिया का गले लगावे। आप सोच रहे हो इसका क्या भाव है? बहुत लोग तो गलत लगा रहे होंगे ना। लेकिन पर त्रिया ये है कौन? एक जालंधर नाम का दैत्य था, जिसकी पत्नी का नाम था वृंदा। बड़ी ही पतिव्रता नारी थी, बड़ी सती नारी थी। ये जो वृंदा थी, बचपन में भगवान विष्णु को पति के रूप में पाना चाहती थी। बहुत भगवान विष्णु की पूजा करती थी, तपस्या करती थी, लेकिन इसका विवाह, इसने विष्णु भगवान को पति के रूप में मांगा था, लेकिन प्रभु कहते इस जन्म में नहीं, आगे आने वाले समय में मैं आपका पति जरूर बनूंगा। तो इसका विवाह हो गया जालंधर के साथ में। और जालंधर भोलेनाथ बाबा का पुत्र है, जो अग्नि के द्वारा प्रकट हुआ था। एक दिन यही जालंधर भोलेनाथ बाबा से जाकर के युद्ध करने लगा। जब युद्ध करने लगा, समस्त देवताओं ने देखा कि जालंधर भोलेनाथ बाबा का पुत्र है, तो सारी शक्तियां भोलेनाथ बाबा के इसके अंदर विद्यमान है। और बेटा अगर पिता से बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए तो पिता जीत नहीं पाएंगे। समस्त देवताओं ने विचार किया, अब तो ये भोलेनाथ बाबा को मार डालेगा, इसके अंदर इतनी शक्तियां हैं। तो देवताओं ने प्लान बनाया, चलो इस जालंधर का वध कर दिया जाए। तो जब जालंधर का वध करने का प्लान बनाया समस्त देवताओं ने, तो आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, ये जालंधर ऐसे नहीं मर सकता, ऐसे नहीं मर सकता। पतिव्रता असुराधिप नारी
ताकि यानी कि इसकी पत्नी जो है बड़ी पतिव्रता नारी है, जिसका नाम है वृंदा, उसकी शक्ति इसको प्राप्त होती है, पतिव्रत धर्म की शक्ति जालंधर को प्राप्त होती है इसकी पत्नी के द्वारा, इसलिए इसका कोई वध नहीं कर सकता। इसलिए सर्वप्रथम अगर कोई वृंदा के सतीत्व को भंग करे तब जाके इसका वध कर सकते। समस्त देवताओं ने प्लान बनाया, ये ऐसे कौन कर सकता। तो विष्णु भगवान ने विचार किया, पति के रूप में वृंदा मुझे पाना भी चाहती थी और ये मौसम, ये समय भी बहुत अच्छा है। तो विष्णु भगवान आज जालंधर युद्ध के लिए गया है बाहर, भाई भोलेनाथ बाबा से युद्ध कर रहा। इधर विष्णु भगवान जालंधर का रूप बना के, जालंधर का रूप बना करके वृंदा के घर में आता। वृंदा जैसे घर में आते हैं रूप बना करके वृंदा के साथ में छल करते हैं, और विष्णु भगवान जैसे छल करते हैं एकदम से वृंदा को अपने रूप में दर्शन देते हैं। और जैसे वृंदा ने देखा, प्रभु माना कि मैंने इनको पति के रूप में पाया था, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं एक दूसरे की पत्नी हूँ। पत्नी होते हुए आपने मेरे साथ में मेरे पति का ही रूप धारण करके छल किया। आप तो भक्त वत्सल भगवान हैं, आपको ऐसा करने में आपका हृदय नहीं पिघला, एकदम पत्थर बन गए। श्राप दे दिया, जाओ प्रभु मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पत्थर बन जाओ। श्राप दे दिया। भगवान कहते हैं वृंदा मैं पत्थर बनूंगा, लेकिन कहाँ के पत्थर? गांडुकी नदी का पत्थर। शालिक राम प्रभु बन करके आए। शालिक राम जानते हो ना, जो जामुन जैसे होते काले काले, वही है शालिक राम भगवान। वृंदा ने श्राप दिया और श्राप दिया, जाओ तुमने मेरे साथ में छल किया, मेरे पति का रूप धारण करके, एक मानव का रूप धारण करके, तो जाओ तुम धरा धाम पे मनुष्य का रूप धारण करके जाओगे, और मेरे साथ में छल किया तो मेरा पति तुम्हारी पत्नी का भी हरण करेगा। विष्णु भगवान कहते हैं मेरी पत्नी कोई और नहीं, तुम ही बन के आओगी, और तुम्हारा हरण करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा पति जालंधर ही आएगा। तो जब इसका अंत हुआ, वृंदा का अंत हुआ, इसकी चिता जलाई गई। चिता की जो राख थी, वृंदा की चिता की जो राख थी, वहां पे एक बढ़िया सुंदर तुलसी का पौधा उगा। भैया शोर मत करिएगा। हेलो, प्रेम श्री गोविंद भगवान की, सबरे सरकार की। जहाँ पे वृंदा को जलाया गया, वृंदा की चिता की राख थी, वहीं पे तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान ने कहा जाओ वृंदा, एक रूप में तुम तुलसी के रूप में आओगी और आठों पहर हमारे शीश पे चढ़ी रहोगी। इसलिए जो तुलसी माँ है, ये वृंदा है जालंधर की पत्नी। उसी तुलसी की माला जो भक्त पहनते हैं ना, जो तुलसी की माला पहनते हैं गले में, इसीलिए कहा गया पर त्रिया को गले लगावई सो वैकुंठई जाए। जो तुलसी की माला पहनते हैं, भगवान के भोग लगाए भोजन को करते हैं, 8 पर भगवान के नाम की चोरी करते हैं, वही वैकुंठ को जाते। तो इस प्रकार से माता सीता ने भोग लगाया भगवान का, उसके बाद अगस्त्य ऋषि को भोजन दिया। अगस्त्य ऋषि भोजन करना प्रारंभ कर दिए, भोजन कर रहे हैं। धीरे धीरे 18 दिन हो गए। 18 दिन बराबर भोजन करते रहे, बराबर जानकी मैया बनाती रही। अब जानकी मैया बड़ी परेशान हो गई। जब परेशान हो गई, प्रभु राम के पास गई। प्रभु कैसे व्यक्ति को पकड़ लाए। अब तो सोचते थे एक दिन में भोजन करेगा आधे घंटे तो मैं परिपक्व हो जाऊंगी कि हाँ मेरे हाथों का बनाया भोजन कोई भाव के साथ किया। इसको तो 18 दिन हो गई भोजन करके, इसका पेट ही नहीं भरा, इसका पेट ही नहीं भरा। अब जानकी मैया आई। जानकी मैया कहती प्रभु
कहती है हो सकता है इनसे कहूँ पानी पी लो तो थोड़ा भूख कम पड़ जाए, इनसे कहूँ पानी पी ले तो भूख कम पड़ जाए। तो गई अगस्त ऋषि मैया बोली प्रभु आप जल भी ग्रहण करिए। लोग कहते हैं जब आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। तो अगस्त ऋषि कहते बेटी मेरा भी आधा भोजन हुआ का, 18 दिन हो गए उनका आधा भोजन नहीं हुआ। तो वो बहुत परेशान होकर प्रभु राम के पास गई। 1 महीना परमानेंट भोजन रोज बनाती रही अगस्त ऋषि भोजन पान करते रहे। जब मैया परेशान हो गई प्रभु राम के पास गई। प्रभु राम कहते हैं जाओ एक तुलसी की पत्र लेकर के भोजन में डाल दो और अगस्त ऋषि का पेट भर जाएगा। अब जैसे अगस्त ऋषि के सामने थाल आई, भोजन में देखा तुलसी पत्र, यानी कि भगवान का संकेत हो गया बस करिए महाराज। एकदम से भोजन पान कर लिया और प्रभु राम के पास पहुंची। प्रभु अब मुझे जल पिलाइएगा। प्रभु राम कहते हैं जब 1 महीना तक आपने भोजन किया है, 1 महीने तक भोजन किया, आपकी भूख नहीं गई तो पानी भी थोड़ा बहुत नहीं पिएंगे आप, बहुत पिएंगे ना। तो प्रभु मेरा पानी उधार रहा, उधार कभी पिलाऊंगा बुला के। आज वही अगस्त ऋषि को याद किया भगवान कन्हैया ने, हे महात्मा प्रकट हो जाओ, आपका जल उधार पड़ा था वही जो 7 सागर वृंदावन में बौछार बन के बरस रहे हैं, उसका सारा का सारा पानी अगस्त ऋषि महाराज पीते जा रहे हैं। जब 7 सागर परेशान हो गए, फौरन जाकर के इंद्र के पास खड़े हो गए, मुझसे नहीं होगा। इधर इंद्र का भी घमंड टूट गया कि मैंने 7 सागर उड़ेल दिए वृंदावन में, वहां कुछ हो ही नहीं पाया, बाल बांका नहीं हो पाया। और ये छोटा सा बालक अपने नाखून पे पर्वत उठा लिया, तो इसका मतलब कोई साधारण बालक नहीं है, पक्का कोई पारब्रह्म परमात्मा है। जाकर के प्रभु से क्षमा मांग ली। इंद्र को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया और प्रेम भाव के साथ में प्रभु रहते हैं। उसी प्रकार से वो पहाड़ हरा भरा अनेकों प्रकार की प्रतिदिन सूखता जा रहा। जब मैं पहले आता था तो तेरा चेहरा बढ़िया हरा भरा खिला रहता था, और अब क्या है ये जो चेहरा आपका सूखता जा रहा। तो कंस कहता है क्या बताऊं बाबा, जो मेरा बैरी नंद बाबा के यहाँ गोकुल में पल रहा है, उसको मैंने ना जाने कितने कितने राक्षस भेजे हैं मारने के लिए, लेकिन उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, कोई भी वापस नहीं आया। तो मैं क्या करूं, मुझे चिंता है मेरे काल की। तो नारद बाबा विचार करते हैं थोड़ा इस कार्य को जल्दी बढ़ाया जाए। कहा ऐसा करो, एक पत्र लिखो नंद बाबा के वहां, पत्र लिखो कि हे नंद बाबा, क्योंकि गोकुल में एक काली दह है। क्या है? काली दह। और काली दह में एक महाभयानक कालिया नाग रहता है, और उस काली दह में कमल के फूल भी है। तो जाओ एक पत्र लिखो, नंद बाबा मुझे काली दह से 1000 कमल के फूल चाहिए, और अगर कमल के फूल नहीं आए तो मैं समस्त वृंदावन वासियों को मथुरा की जेल खानों में कैद करके डाल दूंगा। उसी प्रकार कंसराज पत्र लिखता है, पत्र जारूड़ के द्वारा पहुंचा देता है गोकुल। उधर पत्र गोकुल लेकर के गया जारूड़, घर में कोई नहीं है, ना माता यशोदा है, नंद बाबा नहीं है, ना तो कन्हैया ना बलराम, वो तो सब खेलने गए हैं गाय चराने। नंद बाबा गौशाला में देखभाल कर रहे हैं। जाकर के जारूड़ ने पत्र का यशोदा मैया को दे दिया।
यशोदा मैया ने देखा कि कंस ने लिखा है कि हे बाबा नंद 1000 कमल के फूल काली दह से चाहिए, अगर कमल के फूल नहीं आए तो हम समस्त जितने वृंदावन वासी हैं, गोकुल वासी हैं, सभी को बंदी बना के मथुरा के जेल खाने में बंद कर देंगे। जब ऐसा पत्र पढ़ा है ना तो यशोदा मैया रोने लगी। जब से मेरा लाला इस गोकुल में आया है, मेरे यहाँ जन्म लेकर के आया है, तब तक ना एक षड्यंत्र रचा जा रहा, पता नहीं क्या होने वाला है। मैया फूट फूट के रोने लगी। तब तक भगवान कन्हैया आए। भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा को रोता देखा, और जैसे रोता देखा एकदम से भगवान कहने लगे, मैया आपको क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं, इस प्रकार से कोई रोता है क्या? मैया यशोदा कुछ नहीं बोल रही। भगवान कन्हैया बार बार पूछते, मैया क्यों रो रहे हो? किसी ने क्या शब्द बोला या किसी ने कुदृष्टि से निहारा? आप मुझे बताइए, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा।